हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी के बारे में। राइट टू इक्वालिटी क्या है वो पढ़ेंगे। आर्टिकल्स कौन कौन से आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है ये स्टडी करेंगे। ठीक है। राइट टू इक्वालिटी के लिए नीचे एक स्टोरी दी गई है। एक्चुअली दो स्टोरीज़ है। एक स्टोरी में स्वदेश कुमार है, ठीक है, वो एक विलेज में जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या रहता है, ही इज़ अकम्पनीड बाय वन ऑफ हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ चाय पीता है। तो वो वहाँ पे जो चाय वाले भैया होते हैं वो उसको पहचान लेते हैं, जो भैया वहाँ पे चाय पीने आते हैं स्वदेश कुमार को पहचान लेते हैं। तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, शॉपकीपर उससे, जो उसके फ्रेंड थे, उनसे नाम पूछते हैं। अब वो चाय वाले भैया चाय बना के लाते हैं तो स्वदेश कुमार को तो बहुत अच्छे मग में चाय देते हैं, और जो दूसरे उसका फ्रेंड होता है उसको किस में देते हैं, उसको डिस्पोज़ल में या अच्छे मग में नहीं देते, डिस्पोज़ल में देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दलित था। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है, ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि स्टिल इन आवर कंट्री वोट इज एग्जिस्ट, डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल देयर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन है। नाउ इन सेकेंड में क्या है, एन अब क्या है, एन ऑर्डर इज सर्व टू 4 न्यूज़ रीडर्स ऑफ टेलीविज़न। एक ऑर्डर दिया जाता है किसको, 4 न्यूज़ रीडर्स को, जो एक टेलीविज़न चैनल पे न्यूज़ देती हैं। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है कि आप आगे से न्यूज़ नहीं बोलोगे स्क्रीन पे, क्योंकि आप सब 45 से अबव हो चुके हो, इसलिए आप न्यूज़ रीड नहीं कर सकते। अब उसकी जगह मेंस को हायर किया जाता है जो कि उनसे भी ज़्यादा एज के होते हैं। तो ये क्या है, ये जेंडर बायस सोसाइटी है। ओके। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि एक तरफ तो वो मेल की तरफ शो कर रहा है, जेंडर बायस है हमारी सोसाइटी, एंड डिस्क्रिमिनेशन भी है। ओके। तो ये क्या है, राइट टू इक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में, नहीं है। राइट टू इन इक्वालिटी को शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, इन इक्वालिटी है, कहीं कहीं राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन हो रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन किया गया है। आप ये देखिए कि फर्स्ट जो ये आपका फर्स्ट जो लिखा हुआ है राइट टू इक्वालिटी, क्या है ये राइट टू इक्वालिटी, पहले हम इसको स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ दिस राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या चीज़ों को शामिल किया गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। राइट टू इक्वालिटी हमारा शुरू होता है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। अब फर्स्ट में क्या लिखा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, मतलब विधि के समक्ष हमें समानता है। विधि क्या होती है, लॉ। ठीक है। इक्वालिटी बिफोर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये किस में मेंशन है, आर्टिकल 14 में। इसका मतलब होता है कि प्रोटेक्शन हमें दी गई है लॉ के समक्ष, हर एक इंसान इक्वल है, वेदर मतलब कि चाहे वो कोई एमएलए हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे पीएम हो, वो कानून के समक्ष सभी समान हैं। प्रोहिबिट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। अब क्या है, ये क्या करता है, ये कोई भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी पर्सन से नहीं किया जाएगा। ठीक है। ये किस में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 15 में। फर्स्ट में क्या लिखा गया है, फर्स्ट वाला कौन किस में मेंशन है, फर्स्ट है आर्टिकल 14 एंड सेकेंड वन क्या है, आर्टिकल 15। और ये क्या है, इक्वल, सभी लोग इक्वल हैं, और सभी लोग सभी तरह की शॉप्स, होटल्स, वेल टैंक्स, बेथिंग गार्ड्स एंड रोड्स पे क्या इक्वली उसको शेयर कर सकते हैं। टेम्पल्स में भी सभी लोग जा सकते हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें किस में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब क्या है, मतलब कि सभी को क्या है, अवसर की समानता है, लोक नियोजन की समानता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की समानता है। ये किस में मेंशन है, आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 17 क्या करता है, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पर्शता का अंत करना है। ठीक है, अंत कर दिया गया है आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग। नाउ आर्टिकल 18 क्या कहता है, क्या कहते हैं, उपाधियों का अंत। उपाधि क्या होता है, जैसे पहले के टाइम पे राजा महाराजा होते थे, राजा महाराजा क्या करते थे, राजा महाराजा जो होते थे वो टाइटल्स यूज़ करते थे। कोई भी, हम किसी के भी पास जाएंगे तो हम कहेंगे महाराज, महाराज, धीराज, जो भी है, ये टाइटल लगता था पहले राजा महाराजाओं के टाइम में। या फिर यो हाइनेस,
इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया, टाइटल्स को ख़त्म कर दिया गया। आज के टाइम में कौन से टाइटल्स हैं? आज के टाइम में जैसे कोई एजुकेशन में किसी ने अच्छी वो एजुकेशन कर ली है, एजुकेशन के बेसिस पे किसी ने अपना अच्छा रुतबा बना लिया है, तो उसके आगे टाइटल लग गया तो वो एक्सेप्टेबल है, या फिर कोई मेजर जनरल है तो वो एक्सेप्टेबल है। इस तरह की चीज़ें एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज़ बाकी सब टाइटल्स का क्या कर दिया गया? अबॉलिशमेंट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 18। ओके, आई होप कि राइट टू इक्वालिटी के सभी आर्टिकल्स आपको समझ में आए हैं। अब हम करेंगे राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल्स। ठीक है, राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे। अब फ्रीडम में जो 19th आर्टिकल आएगा, 19th आर्टिकल है प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू। अब ये किस किस चीज़ों के लिए प्रोटेक्शन देता है ये राइट? ये देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन देने की क्या है? फ्रीडम है। असेंबली, पीसफुली असेंबल होने की प्रोटेक्शन है हमें। फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, ठीक है, किसी भी तरह का संगठन बना सकते हैं शांतिपूर्ण। हम कहीं पे भी घूम सकते हैं अपनी टेरिटरी में, इंडिया में। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हम किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं और अपना बिजनेस सेटल कर सकते हैं, खुद सेटल हो सकते हैं। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं, ट्रेड या बिजनेस कर सकते हैं। ये किस में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 19 में है, अनुच्छेद 19। हिंदी में कहेंगे आर्टिकल को अनुच्छेद। ना प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंस, अब इसका क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब कि अगर आपको कोई अपराध कर दिया है, आपकी जब तक उस रेस्पेक्ट में क्या नहीं होती, आप दोषी नहीं साबित होते, तो आपको तब तक क्या है? प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो ये कौन सी राइट्स में आएगा, कौन से आर्टिकल में आएगा? सॉरी, ये 20 आर्टिकल में आएगा, आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 में। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मतलब आपके जो लाइफ है उसकी रक्षा करने का अधिकार, ये किस में आएगा? 21 में आएगा। ठीक है, राइट टू एजुकेशन 22 में आएगा। एजुकेशन तो सबको पता है, शिक्षा का अधिकार। ये 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है तो 21 है, और राइट टू एजुकेशन आएगा 21A में आएगा। ओके, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन एरियाज, मतलब कि आपका जब मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन चाहिए आपको जब आप अरेस्ट होते हो, और कुछ एरियाज़ में आपको क्या चाहिए? डिटेंशन मतलब संरक्षण, सुरक्षा चाहिए। तो ये भी एक राइट है, जब तक आपका दोष नहीं साबित हो जाता तो आपको इस तरह की प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन एरियाज़, ये भी राइट टू फ्रीडम में आएगा, 22 में आएगा। ये आर्टिकल 22 में ये दिया गया है, मेंशन है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें क्या आएगा? प्रोहिबिट्स ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। अब ये क्या है? मानव के दुर्व्यवहार और मतलब कि उससे जबरन श्रम जो कराया जाता है, फोर्सफुली जो उससे लेबर कराई जाती है, उसके विरुद्ध जो अधिकार है उसको कहेंगे हम। ये आर्टिकल 23 में आएगा। कौन से आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल 23 में आएगा। और नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डियस जॉब, मतलब कि बच्चों को जो कारखानों में काम कराया जाता है, कौन से कारखानों में? बीड़ी के, सिगरेट के, या फिर बीड़ी के कारखानों में, या फिर बारूद के, मतलब कि जो माचिस के होते हैं, या फिर जो पटाखों के होते हैं, उनके लिए मतलब ये चीज़ें नुकसान करती हैं बच्चों को। तो ओके, ये अधिकार किस में आएगा? ये आएगा आर्टिकल 24 में आएगा। किस में आएगा ये अधिकार आएगा ये आर्टिकल 24 में। नाउ हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धर्म की स्वतंत्रता। फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ये आएगा आर्टिकल 25 में। 24 तक हो चुके हैं, तो ये किस में आएगा? आर्टिकल 25 में आएगा। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि धर्म को हमें कि कोई भी धर्म मानने और उसको प्रचार करने की क्या है? लिबर्टी है। नाउ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब ये किस में आएगा? 26 में। हमें कोई भी अपना धर्म से संबंधित हम कोई भी यज्ञ या हवन या कोई भी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन एंड एनी पर्टिकुलर रिलीजन।
किसी भी हम धर्म की वृद्धि के लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हैं, अपने धर्म को क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, टैक्स पे कर सकते हैं अपने किसके लिए, धर्म के प्रचार के लिए। किस में आएगा, 27 में आएगा। फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब जो कुछ शिक्षण संस्थाएं होती हैं, कौन सी, जैसे शिक्षा से संबंधित एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, ठीक है, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में उनको स्वतंत्रता होती है, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। तो ये आर्टिकल क्या आएगा, आर्टिकल 28 आएगा ये। नाउ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये किस में आएगा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल क्या होते हैं, संस्कृति और शिक्षा से संबंधी राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड माइनॉरिटीज़, इसमें क्या है, ये किसके लिए है राइट, ये प्रोटेक्शन देगा लैंग्वेज को, कल्चर को और माइनॉरिटीज़ को। ये आएगा 29 में। नाउ 30 में क्या है आर्टिकल में, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब माइनॉरिटीज़ को क्या है राइट कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये किस में आएगा, आर्टिकल 30 में आएगा। अब क्या है, हम पढ़ेंगे राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़। व्हाट डज़ इट मीन, मतलब कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब जो ये ऊपर हमें राइट्स दिए गए हैं, इनकी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, ठीक है। इनकी प्रोटेक्शन के लिए, डिटेंशन के लिए, संरक्षण के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, जुडिशियरी में जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, राइट्स टू मूव द कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर्स एंड रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स। ये किस में आएगा, आर्टिकल 32 में आएगा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, देन यू कैन comment in the comment section. If you like my video, then like, share and subscribe my channel. Thank you.